कुछ पूछो, जुलाई तो निकल गई, लेकिन क्या आप ये चाहते हो कि अगस्त ही बेस्ट हो जाए? नहीं ना। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अच्छे से मेहनत अगर हम कर लेंगे तो फेब में जब भी हमारा पेपर होगा ना, उसमें हमारे मार्क्स मोर देन एक्सपेक्टेशन आएंगे, बढ़िया परफॉर्म करोगे। हाँ, मुझे पता है आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जैसे कि आपके पास बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो सकता है, आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, वो भी आपके सामने एक ऑब्स्टेकल हो सकती है। कैसे करें सर, लिंक बनती है फिर बिगड़ जाती है। टाइम मैनेजमेंट एक इश्यू हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन सर बहुत सारा हो रहा है। और अगर मैं इन सारी चीजों को मैनेज भी कर लेता हूं तो एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे जरूर से फेस करते हैं कि सर जब मैं क्लास में पढ़ता हूं, जब मैं सेल्फ स्टडी करता हूं तब तो मुझसे हो जाता है, लेकिन जब मैं एक्चुअल पेपर देने जाता हूं, जब मेरे टेस्ट होते हैं, तब मेरे मार्क्स नहीं आ पाते, तब मुझे प्रॉब्लम होती है, भूल जाता हूं। तो इन सब सारी चीजों का सॉल्यूशन लेकर के गाइस मैं आज की इस वीडियो में आया हूं। आज की इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऑल्सो वन मोर थिंग जिस पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप लोग क्लास 12th में स्पेशली फिजिक्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके 90 की रो में फिजिक्स में मार्क्स गारंटीड आने ही चाहिए, तो गाइस मैं आप लोगों के लिए मेरी बुक मिशन 95 प्लस आपको सजेस्ट करूंगा। इस बुक के अंदर आपको मिल जाते हैं सिलेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, जिसको आप एज इट इज अपने बोर्ड एग्जाम में देखोगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में आपको दिए गए हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको सेम बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बिकॉज इस बुक के अंदर आपको मिल जाता है भाई मेरे हाथों के लिखे हैंड रिटन नोट्स, हाँ, इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस, सो दैट आपको पता पड़े कि पास्ट ईयर्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, किससे कम क्वेश्चन आए, सो दैट आपको यहां पर आइडिया लगेगा कि आपको किस पर फोकस करना है। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। असर्शन, रीजन, केस स्टडी, एमसीक्यू, सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिल जाती है। 1200 प्लस क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर कोई बच्चा रिपीटेड प्रैक्टिस कर रहा है तो भाई गारंटीड वो 90 की रेंज में फिजिक्स में मार्क्स लेकर के आने वाला है, चाहे जितना हार्ड पेपर क्यों ना आ जाए। अगर आप इस बुक को अभी ऑर्डर करोगे ना तो गाइज ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप प्रैक्टिस जो अच्छे से कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिशन 95 प्लस की जो है मैं लिंक दे रहा हूं, यहां से अगर आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस लिंक से इस मिशन 95 प्लस को परचेज करके इसको प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे फिजिक्स में गारंटीड आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, आप खुद से कहोगे, है ना गाइस। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं जो हमारा पहला चैलेंज हमारे सामने आता है कि हमें किस तरीके से अगस्त में अपने बैकलॉग को पूरा करना है। तो आप देखिए, सबसे पहला काम यह है कि बैकलॉग कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं एक दिन में ही सारा बैकलॉग निपटा दूं या एक बार में बैठ के सारा बैकलॉग निपटा दूं। ऐसा करने से नए बैकलॉग भी बन सकते हैं, और जो पुराने जो चैप्टर हम जब एक दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में होता यह है कि वो जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, और एग्जाम में तो डीप और कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिर हम उनमें पीछे रह जाएंगे। तो आपको एक काम करना चाहिए बैकलॉग फिनिश करने के लिए कि करंट चैप्टर जो भी आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में चल रहा है आप उसको करेंगे, और साथ ही साथ हर दिन आप 40 टू 45 मिनट्स, डिपेंडिंग, भाई आप 60 मिनट भी दे सकते हो, लगभग मैं 45 मिनट ले लेता हूं कि आप ओल्ड चैप्टर जो आपके बैकलॉग रह गए हैं आप उसको भी जो है देते जाएं। मतलब नया चैप्टर जो चल रहा है प्लस पुराना चैप्टर आप पैरेलल ही चलाएं, सो दैट आप पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, आप अच्छे से पिछले चैप्टर्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तब पेपर में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज फिर वही चीज होगी कि सर पढ़ तो मैंने सब लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना। तो पर डे थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के आप लोग बैकलॉग निपटाइए, और साथ ही साथ जो करंट में चैप्टर चल रहे हैं उनको भी आप लोग करते चलिए, ठीक है। तो बैकलॉग निपटाने का सही तरीका ये होता है। अच्छा, इसके बाद स्कूल टेस्ट बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है स्कूल टेस्ट में, तो हमें एक इतना काम करना है कि स्कूल टेस्ट को हमें ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट नहीं समझना है। किसी भी चैप्टर का जो स्कूल टेस्ट आपके स्कूल में है उस चैप्टर की तैयारी आप बिल्कुल बोर्ड लेवल की करिए। ऐसे करना जैसे मानो कि यही जो चैप्टर है ये हमारे बोर्ड्स में आने वाला है, और यही चैप्टर जो है मैं बोर्ड के लिए तैयार करके जा रहा हूं। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बस फ्राइडे को टेस्ट है, थर्सडे इवनिंग को बैठेंगे शाम को और उसकी तैयारी करेंगे, बस हो गया काम। ये गड़बड़ है। तो आप स्कूल टेस्ट को ऐसे दो जैसे मान लो कि आप फाइनल एग्जाम ही दे रहे हो, तो आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं उसमें चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो स्कूल टेस्ट को कभी ऑब्स्टेकल मत समझो, ये तो आपकी तैयारी है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, स्कूल टेस्ट में जो आपके मार्क्स मिलते हैं और जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट रहे हैं उनको आप एनालिसिस करा करो कि भाई मेरे मार्क्स कहां कटे हैं, कहां मैंने गलती करी, और उसको नेक्स्ट टेस्ट में आपको सुधारना है। तो स्कूल टेस्ट बेसिकली एक फिट चेक होते हैं, एक वार्निंग होते हैं कि भाई यहां गलती है उसको सुधार लो, ठीक। और ये ऑब्स्टेकल नहीं है, बोर्ड की तैयारी है,
ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि भाई जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो डिस्ट्रैक्शन में हमें कैसे बचा जाए डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला काम यह है कि भाई आप इंस्टाग्राम जो रील्स हैं उनको स्क्रॉल करना बंद कर दो, क्योंकि पता नहीं पड़ता कैसे हम जो है एक दो रील की सोच के बैठते हैं कि 5 मिनट चलाऊंगा और 5 मिनट से 50 मिनट कब हो जाएंगे हमें पता नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन जो इंस्टाग्राम रील से बहुत ज्यादा होता है, इसको आप जो है बिल्कुल ही स्क्रॉल करना बंद कर दो। यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप स्क्रॉल करना बंद कर दो, ये भी जो है अच्छी चीज नहीं है, आपके टाइम को नहीं बचाएगी, इनफैक्ट वेस्ट करेगी। बहुत सारे बच्चे भाई के ड्रामा देखेंगे, खासतौर पर लड़कियां के ड्रामा वेब सीरीज वगैरह इन चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने एक एपिसोड देख लिया तो भाई ये लगेगा, मन में कीड़ा उठेगा कि भाई कम से कम इसके पूरे एपिसोड को भले 2x की स्पीड पे जो है निपटा दें, बट निपटा दें। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो होती है कि भाई हमने अगर इन चीजों में नहीं भी है तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन पॉप हो जाएगी, जो हमसे कहेगी भाई साहब तुम बैठे क्यों, मुझे उठाओ तो मालिक। तो नोटिफिकेशन को हमेशा बंद करके चलो अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो। और अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन दूसरी है, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली डिस्ट्रैक्शन चल रही है, तो कोशिश करो कि भाई ये सही टाइम नहीं है, बोर्ड्स के बाद वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, तो डिस्ट्रैक्शन से बचो, पढ़ाई लिखाई पे जो है ध्यान दो। अदरवाइज 75% भी नहीं आ पाती बच्चों की और जेई में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको बस एक बहुत सिंपल सा रूल बताऊंगा कि हमारे पास टाइम मैनेज करने के लिए कितना ही टाइम होता है। देखिए अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो, अगर आप लोगों की ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है, तो एक टाइम का बड़ा पोर्शन तो हमारा हम मैनेज कर ही नहीं पा रहे। अब हमारे पास जो सोने और खाने के अलावा जो बाकी के 4 6 घंटे बचे हैं, हम उसी को मैनेज कर सकते हैं। तो हम उसी को प्लान करना है हमें पूरे अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो हम कैसे करेंगे कि आप ना हर एक सब्जेक्ट को, जो हमारे पीसीएमबी वाले जो सब्जेक्ट हैं, आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इसमें मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स, तो आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है। हाँ, अच्छा, जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि हम क्या कर ले। जैसे मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट की अगर मैं सेल्फ प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरे पास लगभग 1.5 से 2 घंटे ही हो सकता है एक सब्जेक्ट के लिए। तो मैं सर उस 1.5 से 2 घंटे में क्या करूं। तो उस 1.5 से 2 घंटे में आप ये कर लीजिए कि 1 घंटे आपने या 45 मिनट आपने क्या किया, 45 मिनट आपने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, डेरिवेशन कर लिए, फॉर्मूले याद कर लिए। इसके अलावा जो रेस्ट बाकी का टाइम है, उस बाकी के टाइम में आप लोग क्या करेंगे, बाकी के टाइम में आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 60 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए होना ही चाहिए पर डे, आप इसको मैंडेटरी बना लो। अगर आप लोग इस टाइम में जो भी आपके पास टाइम बचा, अगर आप उसमें 60 मिनट पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप निकालते हो ना, तो आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होने लग जाएगा। सर किस टाइप के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यू, और खास तौर पे स्पेशली 5 सालों के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। और उन 5 सालों में भी पिछले 3 सालों के पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, सो दैट हमें एक लेवल का पता पड़ता है किस लेवल का जो पेपर है वो आ रहा है। हाँ, तो सिर्फ सर पीवाईक्यू से काम चल जाएगा क्या, नहीं, पीवाईक्यू से अकेले से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के भी आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप एमसीक्यू लगाओ, उस पर बेस जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उस पर एमसीक्यू लगाइए, उस पर बेस असर्शन यूजर लगाइए, उस पर बेस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। तभी तो जब हम लोग घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तब जाके ही तो पेपर में हम बना पाएंगे। अब घर से हम लोग थ्योरी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट पढ़ के चले गए और एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होके आ गया, तब गड़बड़ होती है। तब हम कहते हैं कि सर पढ़ा तो सब था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो क्वेश्चन कब बनेंगे, जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास मिशन 95 प्लस बुक है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, तो मिशन 95 प्लस की लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसको आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करिए। और हाँ, यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप अपने डेली हैबिट में एक चीज को इंक्लूड कर लो कि जब आप सुबह सो के उठते हो, आप जैसे स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जा रहे हो या कुछ भी है, आप बस 30 मिनट का एक टाइम स्लॉट निकालिए सुबह, जितना भी जिस भी टाइम पे आपको जरूरी है, बिल्कुल सुबह सुबह। और आप फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, ये सुबह सुबह जब हम स्कूल जा रहे हैं, या एक अपन ने जो है फोन में आप लोग लगा लो भाई, बिल्कुल सामने ही दिखना चाहिए आइकॉन, टैप करा, फॉर्मूला बुक ओपन हो गई। हाँ, और फॉर्मूला बुक से आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करने लग गए। फॉर्मूला रिवाइज करते रहेंगे जितना ज्यादा, उतने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हैबिट होगी। तो आप एक 30 मिनट का सेशन पर डे आप जो है निकालिए, यह आपको बहुत हेल्प करेगा। और पूरे अगस्त में एक ही चीज पर फोकस करना है कि टाइम वेस्ट कम से कम और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा।
क्वेश्चंस लगा लगा के देखिए, क्वेश्चन लगा लगा के देखिए। नहीं बन रहे हैं, पहले छोटे क्वेश्चन लगाओ, फिर बड़े क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाइए और उन्हीं पीवाईक्यूज के एमसीक्यू असर केस स्टडी को प्रैक्टिस करिए। आप अगस्त को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो हम लोग सितंबर भी अच्छा निकलेगा, अक्टूबर भी अच्छा निकलेगा और टॉपर बनने की तैयारी अभी से ही होती है, ना कि दिसंबर जनवरी से। ठीक है गाइस, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो जल्दी ही लेकर के आ रहा हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। कुछ भी अगर आप लोग कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कह दीजिएगा। थैंक यू।